नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। शाम के 4 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम 4 का चक्रव्यूह। आज उन बड़े मुद्दों को हम ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट के साथ आप तक पहुंचाएंगे जिनका सीधा सरोकार आपसे है। कौन से मुद्दे जो कि इस वक्त प्रदेश में सुर्खियों में है, वो चाहे किसी भी क्षेत्र के हो। मकसद हमारा यही है शो का कि वहां उन मुद्दों की जमीनी हकीकत से, जिसमें कई बार ऐसा होता है कि मुद्दा कुछ और होता है और वहां पर राजनीति या कोई और चीज प्रवेश कर जाती है, उसकी भी पूरी पड़ताल करेंगे। शुरुआत हम कर रहे हैं, हमारे साथ अलीगढ़ से महेश यादव जुड़ेंगे जो कि एएमयू में शुरू हुए जिन्ना विवाद पर जानकारी देंगे, क्योंकि एएमयू का जो जिन्ना विवाद है वो अक्सर बोतल से बाहर आ जाता है। इसके साथ ही आगरा से संजय सिंह हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि लव जिहाद मामले पर शुरू हुए विवाद की जानकारी देंगे। वहीं लखनऊ से कलीम रहेंगे जो कि 8 साल के मासूम बच्चे को जो तालिबानी सजा दी गई उसकी पूरी रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे। तस्वीर देखिए, कमोबेश हर क्षेत्र की अगर हम देखें तो कुछ ऐसा ही नजर आता है। एक मामला ऐसा है जो साल में अक्सर या 2 साल में अक्सर बाहर आता है, वो मामला है अलीगढ़ का। अलीगढ़ में जिन्ना का जिन एक बार फिर से बोतल से बाहर आ गया। दरअसल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो जिन्ना की तस्वीर लगी है उसको लेकर हिंदूवादी संगठनों ने फिर से अपना विरोध दर्ज कराया और पीएम और सीएम को एक पत्र लिखा है जिसमें जिन्ना की तस्वीर को यूनिवर्सिटी से हटाने की मांग की गई। जिन्ना की तस्वीर न हटाने पर विरोध प्रदर्शन और आंदोलन तक की चेतावनी दी गई है। छात्रों ने पत्र में लिखा कि जल्द से जल्द जिन्ना की तस्वीर को हटाया जाए और वहां पर वीर सावरकर की तस्वीर लगाई जाए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी महेश हमें दे रहे हैं और उनसे हम जानेंगे कि आखिर कहां से जिन्ना का जिन्न एक बार फिर से बोतल बंद जो है उससे बाहर निकल आया। क्योंकि अलादीन के चिराग से अगर जिन्न बाहर निकलता था तो उस चिराग को पहले रगड़ना पड़ता था और यह ऐसा मुद्दा है कि कब यहां पर इस मुद्दे पर कौन अपना हाथ रख दे और कौन रोटी सेकने लगे, ये अक्सर हमने पिछले सालों में भी देखा है। हमारे सहयोगी महेश हमारे साथ है। महेश, अभी तो कोई नजदीक चुनाव भी नहीं है, जिन्ना का जिन्न फिर बाहर आ गया। नजदीक चुनाव भी नहीं है। जी बिल्कुल, जिस तरह पहले जिन्ना की तस्वीर को लेकर के काफी विवाद हुआ था, जिसमें हंगामा हुआ था, मुकदमेबाजी हुई थी और इसको लेकर के पूरा एक इस तरीके का माहौल तैयार किया गया था कि एक पूरी तरह से राजनीति जो है बन गई थी। अब उसके बाद फिलहाल अभी स्कूल, कॉलेजेस और सारी यूनिवर्सिटीज बंद हैं कोरोना की वजह से, लेकिन कल के बाद से अचानक ये तस्वीर बदलना शुरू हुई, जिसमें आज जो है छात्रों ने बाकायदा इसमें एक पत्र लिखा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जिसमें उनका ये कहना है कि वो जो वाइस चांसलर हैं उनके लिए आदेश करें कि वो जिन्ना की तस्वीर को हटाएं, उसके बाद वीर सावरकर की तस्वीर को लगाया जाए। अब इसको लेकर के लग रहा है कि आने वाले दिनों में इसको लेकर के एक राजनीतिक शुरू हो जाएगा और दोनों तरफ के छात्र जो है आमने सामने जिस तरह बयानबाजी करते हुए नजर आएंगे। और पहले इस मामले को लेकर के काफी विवाद हो चुका है और ये मामला काफी सुर्खियों में रहा। जी महेश, यहां पर एक सिर्फ जिन्ना की तस्वीर हटाने की बात नहीं है बल्कि एक और तस्वीर लगाने की बात है। सावरकर का अगर जिक्र आएगा तो कांग्रेस को और तमाम दलों को बुरा लग जाएगा, क्योंकि वो सावरकर पर विश्वास नहीं करते और वो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप हमने तमाम समयों में देखे हैं। वो चाहे बड़े नेता हों या फिर छोटे नेता हों, वो बताते हैं कि सावरकर असल में कौन थे। बीजेपी कुछ और बताती है। हालांकि इतिहास में कई पन्नों को गायब कर दिया गया, इतिहास से कई चीजों को समेट दी गई। किसी के लिए सावरकर अच्छे तो किसी के लिए कोई और अच्छा। यहां पर ये संगठन कौन है जो कि स्पेशली ये मांग कर रहे हैं स्पेसिफिक तौर पर कि वहां पर जिन्ना की तस्वीर हटे ही और वीर सावरकर की तस्वीर लगे भी? जी बिल्कुल, देखिए आगरा यूनिवर्सिटी से संचालित ब्रह्म समाज महाविद्यालय उसके छात्र नेता हैं जिनके द्वारा हिंदूवादी संगठन को ज्वाइन करने की बात कही जाती है और वो अलीगढ़ में हिंदूवादी छात्र नेता के तौर पर अपनी शक्ति को पेश करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह जिन्ना की तस्वीर को लेकर के इतना विरोध का प्रदर्शन हुआ, इसको लेकर के पूरे देश भर में जिस तरीके की चर्चाएं हुई, लेकिन उसके बाद जिन्ना की तस्वीर को आज तक भी नहीं हटाया जा सका और इसको लेकर के इन छात्रों ने काफी विरोध प्रदर्शन किया। काफी बड़े लेवल के जो थे नेता आए उस पर, लेकिन उसके बाद भी वो जिन्ना की तस्वीर को नहीं हटाएगा। उनका ये कहना था कि जिन्ना की तस्वीर ऐतिहासिक धरोहर है, लिहाजा वो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में रहेगी। अब उसको लेकर के एक नया सवाल पैदा किया जा रहा है कि वीर सावरकर की तस्वीर लगाए जाने को, जो कि वीर सावरकर की तस्वीर को लेकर के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रशासन बिल्कुल कतई तैयार नहीं होंगे और ना ही छात्र तैयार होंगे। अब इसको लेकर के आने वाले दिनों में एक नई तरह की राजनीति शुरू होने का प्रयास किया जा रहा है और जिसको देखना पड़ेगा कि आगे आने वाले दिनों में किस तरह की राजनीति आती है और आखिर किस तरह का ये
अख्तियार करता है। जी महेश, एक आखिरी सवाल आपसे। जिन्ना तो पाकिस्तान चले गए, तस्वीर उनकी यहां पर रह गई, बीच बीच में उसका जिक्र होने लगता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ अलीगढ़ में ही जिन्ना की तस्वीर है, अलग अलग राज्यों में तमाम जो अलग अलग सेंटर हैं, खुद जिन्ना सेंटर महाराष्ट्र का, वहां पर भी उनके स्टैचू या तस्वीर, वो सारी चीजें हमने देख लिया है, समझ लिया है। यहां पर इस पूरे प्रकरण में सक्रिय तौर पर कोई पार्टी या उन पार्टी के नेता प्रवक्ताओं की तरफ से कोई बात नहीं। एक छात्र संगठन, एक हिंदूवादी संगठन, उनकी तरफ से एक पत्र लिखा जाता है, मांग की जाती है। हमने पहले भी इस पर बड़े बड़े दलों और उनके नेताओं प्रवक्ताओं को आपस में लड़ते भिड़ते देखा था। क्या आगे कुछ उस तरीके की तस्वीर बनाने की मंशा है? क्योंकि जिन्ना तो वहां पर तस्वीर के माध्यम से हैं, और उनका क्या रोल था अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में, या उनकी क्या अहमियत थी या क्या भूमिका थी, ये अब बताने की जरूरत नहीं है। और उनकी तस्वीर से उनके वहां की पढ़ाई पर कोई असर नहीं पड़ता है, या जो छात्र हैं, जो प्रोफेसर हैं, वो जानते हैं। ये पूरा प्रकरण क्या सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए है, या कोरोना काल में पढ़ाई शुरू हो जाए ये प्राथमिकता थी, उसको लेकर कुछ फोकस हो, उससे हटकर मामला भटकाने की कोशिश है? जी बिल्कुल, देखिए जो अब तक की जो भीतर से बातें निकल करके आ रही है, उनमें ये माना जा रहा है कि कोरोना काल के चक्कर में जो यूनिवर्सिटी बंद थी, जो यूनिवर्सिटी सारी बंद थी, और ऐसे टाइम में जो छात्र नेता थे जो अपनी राजनीति चमकाना चाहते थे, वो कुछ नहीं हो पा रही थी गतिविधि को लेकर के। अब जैसे जैसे नए मैसेज आते जा रहे हैं कि अब कॉलेज यूनिवर्सिटी खुलने वाले हैं, तो इसके करके जैसा माना जा रहा है कि अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस तरह का प्रयास करने का जो छात्र कर रहे हैं। लेकिन जिन्ना की तस्वीर केवल अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में नहीं है, ऐसी कई जगह की जगह ये तस्वीरें लगी हुई हैं बाकायदा। और उनको जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने अब तक का जो तर्क दिया था, उनका ये कहना था जो हमारे छात्र यूनियन के जो छात्र थे, उनके यहाँ पे जो यूनियन हॉल है उसमें वो आगंतुक के तौर पर रहे थे, या तो उनकी यहाँ पे थी तस्वीर, तो उसको वो हटाने को तैयार नहीं। उनका ये कहना है कि हमारी ये जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का छात्र यूनियन का जो कार्यालय है, जो उनका एम्बेसी बनी हुई है, उसमें जो लोग विदेशी आए, जो विद्वान लोग आए, या जो लोग यहाँ पे थे, सेलिब्रिटी थे, उनकी तस्वीरें लगी हुई, तो लिहाजा जिन्ना की तस्वीर हटाने का कोई औचित्य उनकी तरफ से अभी तक नहीं किया जाए। और इस तरीके को लेकर के जैसे वीर सावरकर की बात कही गई, तो उसको लेकर के यहाँ के जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र हैं, उनसे हालांकि अभी इस बात की कोई बात नहीं हो पाई है, लेकिन आगे आने वाले दिनों में जब छात्र आएंगे तब इस बात में पता चलेगा कि आखिर उनका क्या रुख रहता है, आगे क्या स्थिति। चलिए, बहुत शुक्रिया महेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो जिन्ना की तस्वीर एक बार फिर से चर्चा का सबब बन गई है, चर्चा का विषय बन गई है, और कारण आप देखिए, समझिए। कभी चुनावी दौर में भी इस पर जिक्र होने लगता है, होता रहा है, और कई बार चुनाव में जिन्ना का जिन्न बाहर आता है। लेकिन इस बार चूंकि कोरोना काल में जो तमाम प्रतिष्ठान है, जो संस्थान है, वहां पर पठन पाठन का काम भी अवरोधित हुआ है, उसके बीच में नेतागिरी भी अवरोधित हुई है। तो छात्र नेताओं को भी लगता है कि शायद जिन्ना हटेंगे और सावरकर आ जाएंगे तो राजनीति थोड़ी सी चमक जाएगी। हालांकि आजकल का विषय ऐसा नहीं रह गया, और जिन्ना का जिन्न भी बरकरार है, और अब एक नया मुद्दा भी यहां पर डालने की कोशिश है। प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि वहां पर पठन पाठन कैसे सुचारू हो। छात्र नेता शायद छात्र के हित की बात सोचें तो बेहतर है। इधर आगरा में लव जिहाद का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इरादत नगर में विशेष समुदाय के युवक पर हिंदू युवती को बहला फुसला कर ले जाने का आरोप है। इसके बाद लोगों में गुस्सा भी दिखाई दिया, और यही नहीं, हिंदू महापंचायत के जरिए इसके खिलाफ बकायदा रणनीति बनाने की बात की जा रही है। वहीं हिंदू संगठन के लोगों ने रास्ता भी जाम कर दिया और युवती की बरामदगी की मांग करने लगे। इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जाम खुलवाया, लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी सक्रिय हो गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी संजय देंगे, लेकिन आपको बता दें कि दरअसल ये पूरा प्रकरण जो था वो जिस तरीके से उभर कर आया, उसके बाद लोगों का आक्रोश भी दिखाई दिया, और अब महापंचायत पर पुलिस की भी निगाह थी, उस पर यह नजर रखी जा रही थी कि वहां पर कोई गड़बड़ी ना हो जाए। तस्वीर आपके सामने है, और महापंचायत इसलिए यहां पर बुलाई गई थी। हिंदू युवती को बहला फुसलाकर ले जाने का मामला था, मुस्लिम युवक था, और उसके बाद हिंदू समुदाय का गुस्सा फूट पड़ा, क्योंकि यहां पर पूरा जो प्रकरण था उसको लव जिहाद का एंगल दिया गया, यह आरोप लगाया। हालांकि पिछले कुछ दिनों में अगर हम देखें तो लगभग 2 हफ्ते के अंदर कई मामले अलग अलग क्षेत्रों से सामने आ चुके हैं, और वहां इसी बात को लेकर इस बात की नाराजगी जाहिर की जा रही है कि यह सुनियोजित तरीके से होता है, साजिश के तहत किया जाता है।
एक प्लान वे में टारगेट किया जा रहा है एक विशेष समुदाय को और उसके तहत यह पूरा घटनाक्रम होता है। हालांकि जब हिंदू महासभा की तरफ से या हिंदू पंचायत जो यहां पर बुलाई गई थी उसको लेकर पुलिस प्रशासन इस वजह से सक्रिय है क्योंकि कई बार ऐसा आपने देखा है कि वहां पर अगर निगाह ना रखी जाए, सख्ती ना बरती जाए तो कई बार अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर फैसले भी हो जाते हैं, सजा भी हो जाती है और उसके साथ साथ कुछ अराजक तत्व ऐसे माहौल का फायदा उठाकर कुछ गड़बड़ियां भी पैदा कर सकते हैं। हमारे सहयोगी संजय हमारे साथ ऑनलाइन पर मौजूद हैं। संजय, महापंचायत भी आहूत की गई थी, बुलाई गई थी, क्या उसकी अपडेट है और उसके साथ साथ यह पूरा प्रकरण लव जिहाद के एंगल से देखा जा रहा है? कहीं ना कहीं जिस प्रकार से यहाँ पूरी महापंचायत बुलाई गई थी, इस जो लव जिहाद से इस पूरे मामले को जोड़कर देखा जा रहा था, लेकिन आगरा पुलिस कप्तान का इस बारे में पूरा कहना ये है कि 7 आरोपियों को या जो मुख्य आरोपी बाकी उनके सहयोगी के साथ को जेल भेज दिया गया। बाकी 7 टीमें जो युक्ति की बरामदगी के लगा दी गई है। तो लगातार पुलिस टीम है जो 7 को लगातार काम कर रही है। आज महापंचायत बुलाई गई थी, उसके बाद वहाँ हंगामा भी हुआ, कुछ जाम लगाने का प्रयास किया गया, लेकिन भारी मात्रा में पुलिस वहाँ तैनात कर दी गई थी। पीएसी थी, कई थानों को फोर्स था, आला अधिकारी था। आला अधिकारी को समझाने के बाद लोग वहां से चले गए और जो बाजार बंद था वो भी खुलने लगा। संजय, ये अच्छी बात है, अच्छी खबर आपने दी कि पुलिस प्रशासन ना सिर्फ सक्रिय था बल्कि उन लोगों को समझाने बुझाने में वो सफल भी रहा जिनकी नाराजगी थी। बाजार भी खुल गए, यानी स्थिति सामान्य हो रही है। लेकिन मूल प्रश्न यही है, कई बार हमने देखा है कि ऐसे घटनाक्रम को एक अलग एंगल दिया जाता है और कई बार इसके प्रमाण भी मिले हैं कि हां वहां साजिश के तहत बकायदा टारगेट किया जाता है। इस पूरे प्रकरण की क्या इस वक्त की सच्चाई है और पुलिस, महापंचायत, लोगों का आक्रोश, गुस्सा शांत कराना, उससे इतर इस पूरे प्रकरण की तफसील में कितना आगे बढ़ पाई है, किस तरीके की यहां पर तफ्तीश हो रही है और उसमें पुलिस की तरफ से कोई वर्जन आया? पुलिस ने बिल्कुल साफ तौर पर जिस प्रकार से प्रकरण हुआ उसके बाद एक पलटवार मामला शुरू हो गया। हिंदूवादी संगठन के लोग लगातार इसमें प्रदर्शन और धरने की शुरुआत करने लगे। आज महापंचायत बुलाई गई थी तो अलग अलग गांव से लोग वहाँ पहुंचने लगे, हिंदूवादी संगठन के लोग पहुंचने लगे, कुछ बीजेपी के नेता भी वहाँ पहुंचे। उसके बाद महापंचायत जो शुरू होनी थी, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस को इसकी पहले से जानकारी थी, कॉल था, तो कहीं ना कहीं पीएसी तैनात कर दी गई। वहाँ कई थानों को फोर्स लगा दिया गया और जो लोगों को समझाया बुझाया गया, बताया गया इस पूरे मामले को लेकर पुलिस गंभीर है और लगातार युक्ति के प्रयास के लिए 7 टीमें आगरा एसएसपी बबलू कुमार ने बना दी है। 7 टीमें इस पूरे प्रकरण को देख रही हैं। कहीं ना कहीं सर्वाइस की टीम है, उसमें एसओजी की टीम है, थाने का फोर्स है और जो बैटरी इंस्पेक्टर्स हैं उनकी टीम भी इसमें बनाकर लगा दी गई है। तो कुल मिलाकर 7 टीमें इसमें लगा दी गई इस पूरे प्रकरण को लेकर। संजय, एक आखिरी सवाल, इस पूरे प्रकरण में जहां पर एक युवक एक युवती की बात आ रही है, फिर लव जिहाद का एंगल आया, क्या अब तक जैसा आपने कहा कि कई टीमें बनाई गई हैं, यानी कुल मिलाकर मामला गंभीर है, पुलिस प्रशासन भी इसको समझ रहा है और तभी इस तरीके के फोर्स का गठन किया जा रहा है या टीमें अलग अलग गठित की जा रही हैं? इसमें क्या कुछ और इन्वॉल्वमेंट्स, किसी और तरीके के इनपुट उभर कर आए हैं पुलिस ने शुरुआती दौर में? चूंकि अभी मामला जांच के दौर में है तो बहुत ज्यादा नहीं बोला जा रहा होगा, लेकिन कुछ हिंट किए। एक विशेष समुदाय के युवक द्वारा युवती को अगवा कर लिया गया, उसके बाद से मामला प्रकरण शुरू हुआ और पुलिस के पास ये मामला पहुंचा। पुलिस ने इसको पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी और जो आरोपी उनकी धरपकड़ भी शुरू कर दी। 7 टीमें इसको लेकर बढ़ा दी गई। इस मामले को लव जिहाद के एंगल से बिल्कुल देखा जा रहा है, साफ तौर पर है। उसको लेकर हिंदूवादी संगठन के लोग वहां पहुंच गए, धरना प्रदर्शन भी किया गया, एक महापंचायत भी बुलाई गई, उसमें भी इस बात को लेकर तय किया गया। लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से पुलिस के द्वारा इस पूरे प्रकरण को गंभीरता से लिया गया और 7 टीमें बनाकर इस युवती की जो अगवा युवती है उसकी बरामदगी के लिए प्रयास जारी किए गए और जो आरोपी हैं कुछ आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भी भेजा गया है। तो पुलिस पूरे चलिए, बहुत शुक्रिया संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो एक तरफ मामला उजागर होने के बाद आक्रोश बढ़ गया था और उसके साथ साथ देखिए यहां पर कि जो महापंचायत बुलाई गई थी उसके बाद पुलिस को मॉनिटरिंग इसलिए बढ़ानी पड़ी थी क्योंकि कहीं ना कहीं किसी गड़बड़ी की आशंका पुलिस को भी थी और इस वजह से पुलिस ने निगरानी रखी और सफलता भी मिली लोगों का गुस्सा शांत कराने में, उनको समझाने बुझाने में। पुलिस ने अपनी तरफ से मामले की जांच भी तेज कर दी है, टीमों का गठन कर दिया और साथ में अगर कोई इस तरीके की साजिश है तो उसका खुलासा करने की बात कर रही। इधर लखनऊ में एक टीचर के पति की तरफ से एक मासूम को तालिबानी सजा देने का मामला सामने आया। ठाकुरगंज थाना इलाके के मलपुर में ट्यूशन पढ़ने गए 8 साल के मासूम बच्चे को महिला टीचर के पति ने जमकर पीटा।
पीड़ित बच्चे के परिवार का आरोप है कि सचिन गुप्ता ने तार से दोनों हाथ बांधकर उसकी पिटाई की और लाठी डंडे से मासूम की बेरहमी से पिटाई की। फिलहाल पीड़ित के परिवार वालों की शिकायत पर सचिन गुप्ता नाम के शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले पर हमारे सहयोगी कलीम जुड़ेंगे, उनसे हम जानकारी लेंगे। लेकिन अपने आप में वाकई बहुत ज्यादा तस्वीर ऐसी उभर कर आई जिसमें हैवानियत ही दिखाई दी। हमारे सहयोगी कलीम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कलीम, एक 8 साल के मासूम बच्चे पर इस तरीके का प्रहार, इस तरीके से उस पर कुठाराघात या इस तरीके से उसके साथ दुर्व्यवहार और इतनी प्रताड़ना, क्या ऐसी वजह थी कि एक टीचर के पति को इस तरीके का कृत्य करना पड़ा इस मासूम पर? देखिए, जिस तरीके से अगर हम इस विषय को बताना चाहेंगे तो जो ठाकुरगंज के थाना क्षेत्र स्थित के जो रिंग रोड चौकी है उस जगह पर एक मलपुर गांव पड़ता है। मलपुर गांव में एक मासूम बच्चा है जो 8 वर्षीय सिद्धार्थ उसके छोटी बहन को ट्यूशन पढ़ने के लिए जाते थे। लेकिन जो घटना सामने आई है उसका कारण ये बताया जा रहा है कि जो टीचर ने बच्चे को होमवर्क किया था और होमवर्क पूरा ना होने के कारण वो बच्चा जब वो पहुंचा है तो जो अध्यापक है उन्होंने उसको डांटा। लेकिन डांट के साथ जो बच्चे ने हरकत की थी कि एक जो उनको बताया जा रहा है एक आरोप है टीचर का कि बच्चा जो है बच्चे ने उनके दांत काट दिया था। लेकिन दांत काटने का कारण ये नहीं है कि बच्चे को उसके हाथ पर तारों से बांध करके उसकी बेरहमी से पिटाई की जाए। और इस घटना की जो जानकारी लगी थी वो उसकी जो छोटी बहन थी उसने अपनी माँ को जानकारी दी, जिसके बाद उसकी माँ इस घटना को लेकर के जो पुलिस के पास गई और पुलिस ने तत्काल इस पर एक्शन लिया है। एक्शन लेने के साथ ये अच्छी बात है कलीम कि पुलिस तक सूचना पहुंची तो पुलिस ने सक्रियता दिखाई और गिरफ्तारी भी की। लेकिन ये समझ से परे है जो तर्क दिया जा रहा है टीचर की तरफ से अपने बचाव में, अपने पति के बचाव में। बच्चा अगर बदमाशी करेगा, होमवर्क नहीं करेगा तो आप उसको प्रताड़ित करेंगे, क्या ये तर्क गले से नीचे उतरता है? और अगर मान लीजिए उस मासूम बच्चे ने दांत से काट भी लिया तो तार से बांधकर पीटने के लिए टीचर ने अपने पति को रखा है कि पहले कोई बच्चा आएगा ट्यूशन पढ़ने, वो कुछ गड़बड़ी करेगा तो पिटाई करने के लिए हमारे मौजूद है हमारे घर में एक शख्स और वो ये काम करेंगे, कुछ ये तर्क है? देखिए, अभी इस विषय पर कोई भी कुछ नहीं बोला, लेकिन फिलहाल जो पुलिस है, पुलिस इस मामले पर कह रही है कि हम जांच कर रहे हैं। फिलहाल आरोपी जो पति था उसको गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन जो भी चीजें सामने आई हैं उसका केवल एक यही बयान सामने आया है जो आरोपी का कि बच्चे ने काट लिया था। लेकिन काटने पर ये जो क्रूरता सामने आई, ये कोई पहली घटना नहीं है। ये अन्य, चाहे स्कूलों की बात की जाए, प्राइवेट सेक्शन के या कोचिंग सेंटरों की बात की जाए, तो जो बच्चे हैं, बच्चे जब वो स्कूल जाते हैं या अगर कोचिंग जाते हैं तो अगर उनका होमवर्क या वो पढ़ाई में कमजोर होते हैं तो उनको डांटा जाता है। तो ऐसा नहीं है कि बच्चे डांट से ही हर चीज सीखें। और जो ये बच्चा है 8 वर्षीय सिद्धार्थ, उसका मामला ये है कि जो उसके परिजन ने बता रहे हैं कि वो पढ़ाई में कमजोर था और किसी वजह से वो अपना होमवर्क नहीं कर पाए। लेकिन ये जिस तरीके से एक घटना सामने आई है, जो परिजनों ने कहा है, तो परिजन का जो पुलिस ने अभी तक उधर से बताया है कि आरोपी को गिरफ्तार किया। लेकिन अभी गिरफ्तारी के बाद क्या कुछ कार्रवाई हुई है ये सामने चीज नहीं आई। लेकिन अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से एक घटना आई है तो घटना के बाद क्या कुछ एक्शन और लिया जाता है, या जो अन्य कोचिंग सेंटर हैं क्या वहां की भी कुछ शिकायतें सामने आती हैं, इसको लेकर के भी पुलिस कितना सतर्क होती है। चलिए, ये तो अब भविष्य बताएगा कलीम कि पुलिस इसके बाद कितना सतर्क हो पाती है। लेकिन एक सवाल यहां पर जरूर है कलीम, जो आपने भी शंका जाहिर की है कि अन्य संस्थानों या ऐसे तमाम ट्यूशन टीचर्स या टीचर्स के ऊपर भी निगरानी रखी जानी चाहिए। हालांकि इतना आसान नहीं होगा और जब तक शिकायत या कोई घटना सामने नहीं होती है तब तक कोई महकमा भी इतना सक्रिय नहीं होता है। यहां पर गिरफ्तारी हो गई है, इस बात के लिए हम कह सकते हैं कि पुलिस ने सक्रियता दिखाई। बच्चे की स्थिति अभी क्या, क्योंकि उसने जो कुछ किया था अपनी कमजोरी के वजह से होमवर्क पूरा नहीं किया, उसके बाद उसने जो और तर्क दिया जा रहा कि दांत से काटा, तो जो प्रताड़ना उसको दी गई उसके बाद उसकी मनोस्थिति, उसके परिवार से कोई बात हो पाई? देखिए, परिवार से जो बात हो पाई, बच्चा डरा हुआ है क्योंकि उसके जो अगर बात की जाए जो पीठ का हिस्सा है वो पूरा जो है चोटों के निशान से भरा हुआ है, प्लस पैर में उसके चोट के निशान है। तो ये जो चोटों के निशान है, जो लाठी के निशान है और तारों से हाथ जो बांधा गया था वो हाथों पे पूरा निशान बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये बच्चा एक इस सदमे से अभी बाहर भी निकल आया है। लेकिन अभी जो उसके अंदर डर बैठा हुआ है, ये डर जो है उसका निकल नहीं रहा, जिसको लेकर उसके परिजन जो है लगातार परेशान नजर आ रहे हैं। तो जिस तरीके से घटना है तो इसको लेकर के जो बात की जा रही है कि जो टीचर हैं, आखिर ये जो एक वजह बताई गई है कि बच्चे ने केवल काटा, उसको लेकर के ये घटना हुई है। तो ये घटना कहीं से भी कोई चीज सामने नहीं आ रही कि हाँ दांत काटा गया है।
तो इस वजह से बच्चे को मारा गया। ये एक केवल अपना पक्ष रखने की बात है कि जिससे हमारा बचाव हो सके, लेकिन अभी बचाव के विषय पर जो पुलिस उसमें हिरासत में लिया उनसे पूछताछ भी कर रही है, और क्या आखिर यही वजह है या कोई और वजह है, ये तो फिर जो पूछताछ है उसके बाद ही सामने आएगा। पूछताछ के बाद ही पता चल पाएगा। हालांकि गिरफ्तारी की बात जरूर सामने आई है और तर्क उधर से रखा गया है कि बच्चे ने दांत से काट लिया है, इसलिए टीचर के पति ने उसे तारों से बांध दिया, डंडे से पिटाई कर दी, जो कि कतई तर्क नहीं है बल्कि एक महाकुतर्क जैसा लगता है। बहुत शुक्रिया कलीम हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो तस्वीर कुछ ऐसी, और ये नैतिकता की बात होती है, और जिस तरीके का कृत्य मासूमों के साथ ऐसा हो रहा, इसके पहले भी हमने कुछ घटनाएं आपको दिखाई थी आज की, कि कैसे गाजियाबाद में एक बुजुर्ग महिला के साथ प्रताड़ना की जाती है, मारपीट किया जाता है सड़क पर, वो भी इस वक्त गंभीर हालत में अस्पताल में है, और यहां पर एक बच्चे के साथ ऐसा कृत्य किया गया। इस पर खुद अभिभावकों को भी संज्ञान लेना चाहिए, निगरानी रखनी चाहिए, और उन तमाम लोगों को भी जिनके घरों में मासूम बच्चे किसी और परिवार के इस भरोसे के साथ आते हैं कि अगर वो कमजोर है पठन पाठन में तो वहां ट्यूशन से उनको मजबूत किया जाएगा, ना कि उनको प्रताड़ित किया जाएगा। 4 के चक्रों में फिलहाल आज इतना ही। नमस्कार।